नमस्कार, मैं नवीन कुमार। YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पैनोरमा सेकेंड का ग्रामर पोर्शन देखेंगे। ये है डिक्शनरी यूज वर्ड स्टडी पेज नंबर 7, द पेज फॉर लिविंग, जो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया था। उसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। डिक्शनरी यूज वर्ड स्टडी है। इस वर्ड स्टडी को हम लोग देखते हैं कि क्या है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है ग्रामर। सभी चैप्टर के अंत में ग्रामर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एग्जाम में आते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे पेज नंबर 7 वर्ड स्टडी। मैं लिख देता हूं बुक का, द पेज फॉर लिविंग का पेज नंबर है 7, वर्ड स्टडी। क्वेश्चन नंबर डी, वर्ड स्टडी D.1 डिक्शनरी यूज। एक्सक्यूज मी, इसमें आप लोगों ने बहुत सारा शब्द पढ़ा होगा और वो सभी के सभी शब्द एक्सप्लेन किए जा चुके हैं और ये सभी वर्ड चैप्टर बेस्ड हैं और इसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये बुक का है, पेज नंबर 7, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसका मैं लिख दिया हूं यहाँ। वर्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर डी D.1 का डिक्शनरी यूज है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्वेश्चन है 1 का D.1 का। करेक्ट द स्पेलिंग लिख देता हूं मैं प्रश्न भी। करेक्ट द स्पेलिंग of the following words. Following words। गलत शब्द दिया हुआ है, इन गलत शब्दों को आपको करेक्ट करके लिखना है, जानना है क्या होता है। फंटास्टिक फर्स्ट वर्ड है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। फंटास्टिक FUNTASTIC, फंटास्टिक। इसका सही होगा फैंटास्टिक, स्पेलिंग होगा FANTASTIC। फैंटास्टिक का मतलब होता है, ये सही वर्ड है। फंटास्टिक गलत है। फैंटास्टिक देख लीजिए, FANTASTIC, फैंटास्टिक स्पेलिंग सही है। करेक्शन मैं किया हूं, ये गलत था, एरर था। यू नहीं होगा, ए होगा। नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन है एंसेस्टर्स। क्वेश्चन है एंसेस्टर्स, ANSES है, SESTORS। इसका सही होगा स्पेलिंग करेक्शन एंसेस्टर्स का ANCESTORS। एंसेस्टर्स का मतलब होता है फॉर फादर्स, पूर्वज। कंप्लेंट, कंप्लेंट का स्पेलिंग लिखे हुए हैं COMPLENT, कंप्लेंट। इसको हम लोग सही करके लिखेंगे, होगा स्पेलिंग कंप्लेंट, COMPLAINT। ये करेक्ट स्पेलिंग है COMPLAINT, गलत है, इनकरेक्ट है, एरर है। इसमें एरर नहीं है। यही सही करके मुझे लिखना है, यही समझना है आप लोगों को भी। मैं नंबरिंग कर देता हूं। बुक में नंबर नहीं दिया डाला हुआ है, नंबरिंग नहीं किया हुआ है, मैं नंबर डाल देता हूं। नेक्स्ट है ग्रेटफुली। ग्रेटफुली का स्पेलिंग लिखे हुए है GREATFULLY। ये ग्रेटफुली का स्पेलिंग है, ये गलत लिखा हुआ है, सही करके लिखना है GRATEFULLY, ये सही होगा। 5 नंबर वर्ड है 90, NINTY
टी वाई। 90 मीन्स 90। इसका सही वर्ड ये गलत लिखा हुआ है, NINETY 90। 6 नंबर है ग्रांटेड, GRANTID। ग्रांटेड वर्ड है, ये सही होगा ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, ये इधर लिखे हुए सारे के सारे एरर्स हैं और इसमें एरर नहीं चाहिए, सही करके लिखना था आप लोगों को। फंटास्टिक का स्पेलिंग लिखा हुआ है FUNTASTIC, सही करके जब हम लोग लिखेंगे करेक्ट करके FAN, यू के स्थान पर ए दे देंगे, सही हो जाएगा। इसी तरह का करेक्शन पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे देगा कि सही व्हिच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सही है, इसको चूज करके आपको टिक मारना होता है जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एंसेस्टर्स में ANSES दिए हुए हैं, इसके बाद सही है ANSCESTORS, एंसेस्टर्स मीन्स होता है फोर फादर्स, पूर्वज। देखिए नेक्स्ट है COMPLENT, COMPLAINT होगा, ENT नहीं होगा, COMPLAINT, ENT के स्थान पर AINT करेंगे, कंप्लेंट। ग्रेटफुली देख लीजिए, यहां देखिए ध्यान से, GREAT यही गलत है, FULLY, ग्रेटफुली का स्पेलिंग GRATEFULLY, ग्रेटफुली का स्पेलिंग ऐसे होगा। 90 NINTY, 90 के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 90 मीन्स 90 comes after 89, 90 comes before 91, and you may say that 90 comes between 89 and 91. This is 90 NINETY, not NINTY. This is incorrect and this is correct word. Granted नहीं होता है, granted होता है, GRANTED, granted means accepted, स्वीकृति यानी स्वीकृत किया गया। ये हुआ, खत्म है, यही 6 क्वेश्चंस थे इसमें, मैंने इस सबको बता दिया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहता है, बता दे रहा हूं, वर्ड फॉर्मेशन है, कह रहा है लुक एट द वर्ड्स ऑफ लैटिन और ग्रीक ओरिजिन एंड वे न्यू वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द विदाउट एडिंग एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। इसमें बिना कोई प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड किए हुए आप क्या कीजिए, यूज दीज न्यू वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। इन शब्दों को अपने सेंटेंस में यूज करना है, इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज करना है। यू हैव टू राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। इसमें है माइंड, लॉन्ग, किंग, ईयर्स, आइज, मून, सन, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं बोर्ड पे और मैं बता देता हूं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है माइंड। माइंड होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। मन, दिमाग, इसको सेंटेंस में यूज कीजिए। यूज द वर्ड माइंड इन योर ओन लैंग्वेज। यस, देखिए माइंड, मैं लिखता हूं माइंड। माइंड है पहले क्या, पहले जान जाएंगे कि क्या होता है। नाउन है ये और वर्ब के भी रूप में यूज किया जाता है, नाउन और वर्ब दोनों है। अब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या कह सकते हैं, माइंड का बोल सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, मैं लिख देता हूं, जानिए समझिए। माइंड, दिमाग, मन, प्लीज डोंट माइंड। मैं इस तरह से बोल सकता हूं, कृपया बुरा मत मानो। नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एडजेक्टिव। लिखता हूं मैं, अपने सेंटेंस में यूज करना है। दिस रोड इज
100 miles, 100 miles long from here। लॉन्ग शब्द का मैंने यूज किया है एज एन एडजेक्टिव। आई हैव यूज द लॉन्ग वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यू मे ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, लॉन्ग के बाद है किंग। किंग मीन्स एम्पायर, राजा। दिस इज द नाउन, यह नाउन है। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में नाउन। इसको सेंटेंस में यूज करना। यू हैव टू यूज द वर्ड किंग इन सेंटेंसेस, बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। किंग, यू मे राइट देयर was a king। किंग का मैंने यूज किया है डोंट माइंड किंग, देयर वाज अ किंग। किंग शब्द का प्रयोग हम लोगों ने सेंटेंस में कर लिया। नेक्स्ट, ईयर्स। ईयर्स नाउन है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन beings have 2 ears। So many sentences can be written। और कह सकते हैं द cow has 2 ears, the lion has 2 ears, the cat has 2 ears। इस तरह के सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है eyes, EYES, ये भी नाउन है। अब बोल दीजिए I have 2 eyes। नेक्स्ट, मून, MOON। मून क्या है? ये भी नाउन है। आप लिख सकते हैं द मून। मून इज राउंड लाइक ओ। मून क्या है? नाउन है। और इस नाउन का यूज हम लोगों ने सेंटेंस में किया है। द मून इज राउंड लाइक ओ। ओ की तरह होता है गोल। मून कैसा होता है? ओ की तरह गोल होता है। नेक्स्ट, सन। सन है। सन का यूज कीजिए सेंटेंस में। ये भी नाउन है सन। बोल सकते हैं द सन gives us light। The sun gives us light। The sun is the ball of fire। सूर्य आग का गोला है। सूर्य हमें रोशनी देता है। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल है मेंटल। ये सेंटेंस में यूज करना है। आप लिख सकते हैं इसको ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज। ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज। दिमागी बीमारी से वह ग्रस्त है। ये सभी वर्ड्स थे। मैंने इसको सेंटेंस में यूज किया है। आपके
का ये क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट मैं और बता देता हूँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं मेंटल के बाद लेंदी पे। नेक्स्ट वर्ड है लेंदी। लेंदी एक एडजेक्टिव है। मैं बोल सकता हूँ दी सम्स आर वेरी लेंदी, यह सड़क बहुत लंबी है। रॉयल, रॉयल मीन्स होता है पॉपुलर या फेमस कह सकते हैं आप उसको, ये भी एडजेक्टिव है। मनीष कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, इट मीन्स मनीष कम्स फ्रॉम अ पॉपुलर फैमिली, यू में से। ऑरल, ऑरल भी एक एडजेक्टिव है। ऑरल मीन्स होता है पर्टेनिंग टू द लिसनिंग और हियरिंग पावर, यानी सुनने से संबंधित। मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर पी कुमार इज एन ऑरल सर्जन, वह एक ऑरल सर्जन है। सुनने की समस्या से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सर्जन जो है ऑरल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑरल सर्जन कहलाते हैं। उसका ही ट्रीटमेंट करेंगे केवल ईयर्स का, कान का। अब है ऑकुलर। ऑकुलर मीन्स रिलेटिंग टू द आईज, रिलेटिंग टू द साइट, यानी आप जो देखते हैं सामने में जो कुछ रखा हुआ उस वस्तु को देखने से संबंधित जो समस्या आपके पास आती है वो होता है ऑकुलर। तो मैं बोल सकता हूँ द पेशेंट हैज ऑकुलर प्रॉब्लम, उसे रोशनी से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट है ल्यूनर। ल्यूनर मीन्स पर्टेनिंग टू द मून, यानी चंद्रमा से संबंधित, चांद से संबंधित, पर्टेनिंग टू द मून। मैं बोल सकता हूँ ऑल द ल्यूनर थिंग्स हैव चेंज्ड, सभी ल्यूनर थिंग्स या वस्तुएं बदल गई है या उसमें परिवर्तन आ गए हैं। नेक्स्ट है सोलर। सोलर मीन्स, सोलर है पर्टेनिंग टू द सन। द सन एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम। मैं बोल सकता हूं कि सूर्य और उपग्रह सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कुछ शब्द था पिछले मेंटल से लेकर के और फिर यहाँ तक सोलर, ये लास्ट वर्ड था। हम लोगों ने ये देख लिया कि इन शब्दों का प्रयोग हमने सेंटेंस में कैसे किया, यही शब्द हम लोगों को देखना था। लेंदी है, लेंदी का मैंने कहीं ना कहीं यूज किया है सेंटेंस में। रॉयल का, जैसे रॉयल है, मनीष कम्स फ्रॉम ए रॉयल फैमिली। ऑरल, यहाँ पर ऑरल शब्द का यूज हो गया। ऑकुलर, ये ऑकुलर है। ल्यूनर, यहाँ भी ल्यूनर वर्ड आ गया है। सोलर, द सन एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम, यहाँ सोलर शब्द का यूज हुआ है। तो हम लोग देख लिए कि इसमें जितने भी शब्द थे उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना था, और ये सब वर्ड फॉर्मेशन थे और वर्ड फॉर्म का यूज हम लोग कैसे कर सकते थे वो था। अब हम लोग चलेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्या होता है, इससे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें फिर आगे, इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी 1 मिनट में ले लीजिए आप लोग। तो चलिए, वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखते हैं ये मैचिंग है, और इस मैचिंग में फर्स्ट है नोशन। इसमें नंबरिंग नहीं किया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। पेज नंबर दिए हुए हैं 7, पेज नंबर 7, 8 है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पेज नंबर 7 एंड 8। पेज नंबर 7, 8। इसमें कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें नंबरिंग नहीं था, मैंने नंबरिंग कर दिया है। नोशन, डिस्पेयर, इलिस्ट्रेशन, डी में ग्रेटफुली, ट्राइब और प्रिजुडिस। मैंने कॉलम बी में लिखा है ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, ए प्री कन्विंस्ड आइडिया, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, फॉर में एग्जाम्पल विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आइडिया। अब हम लोग मैच करेंगे। वर्ड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं पार्ट 1 में वर्ड्स को लिखा दिया था, उसी से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग जान जाए। तो नोशन, नोशन का मैंने लिखा है, नोशन होगा एन आइडिया, एक विचार है। आपके मन में जो भी विचार चल रहा होता है वो क्या है, नोशन है। आई हैव अ नोशन टू स्पीक समथिंग, आई हैव अ नोशन टू टेल यू समथिंग। मैं तुम्हें
कुछ बताऊंगा उसके लिए मेरे पास विचार है, थॉट्स भी कह सकते हैं। डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस या फ्रस्ट्रेशन, जो भी कह लीजिए आप। डिस्पेयर, ये इसका डिस्पेयर का होगा, बी का है थी, ये स्टेट ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर का स्टेट ऑफ होपलेसनेस आप चाहें तो यहाँ पर मैचिंग कर सकते हैं, ये दे दीजिए, बी का थ्री हो जाएगा। फिर है इलस्ट्रेशन का एग्जांपल होगा, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटफुली, ग्रेटफुली डी में है, डी का 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। ये है विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ट्राइब, ट्राइब का माने क्या है, ई, ये जो है 1 होगा इसका। मैं कह सकता हूँ एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, ऐसे लोगों का समूह जो एक जाति से बिलोंग करता हो वो ट्राइब कहलाता है, जनजाति कहलाता है। लास्ट में है प्रिजुडिस, यानी पूर्वानुमान या पूर्व धारणा। प्रिजुडिस ये होता है एक प्री कंसीव्ड आइडिया, यानी पूर्व में सोची गई चीजें या विचार, यानी आप जो कुछ भी सोचते हैं, अनुमान करते हैं, वह क्या है, प्रिजुडिस है। तो हम लोग आंसर यहाँ नीचे भी लिख दिए हैं, इसका मैचिंग था, हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आंसर में लिखा हूं ए का 6 है, यानी ए मैं नंबरिंग दे दिया हूं यहाँ पे, ए का 6 नहीं आएगा यहाँ पे, ए का 6 यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। वैसे मैं यहाँ पर मैं ये करके लकीर खींच के सबके सामने कर दिया हूं, ऐसे नहीं। जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे मत बनाइएगा आप लोग, ये गलत तरीका है, मैं समझाने के लिए बताया हूं। यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लेंगे, ये सही आंसर लिखने का तरीका है। एग्जाम में भी यदि पूछे तो इसी तरह से लिखेंगे। तो एक बार और देख लीजिए, ए का 6 है नोशन एन आइडिया, बी का 3 हो जाएगा डिस्पेयर, ये है स्टेट ऑफ होपलेसनेस, सी का 4 है इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। डी का ग्रेटफुली, ये है 5, यानी विद ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ट्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, और प्रिजुडिस पूर्व धारणा या पूर्वानुमान, ए प्री कंसीव्ड आइडिया, 2 हो जाएगा, एफ का 2। इस तरह से हम लोग वर्ड मीनिंग जो भी थे इसमें हम लोगों ने देख लिया। और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे ग्रामर, पेज नंबर 8 का, 8 और 9 में नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो पेज नंबर 8 और 9 का ग्रामर सेक्शन है, जो इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है और जिरंड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नरेशन के बारे में जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट से लेकर और फिर फ्यूचर टेंस तक का इसमें कुछ दिए गए हैं, एग्जांपल्स हैं, आपको लोगों को समझना है। तब तक के लिए यहीं पर में हम लोग छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन और जिरंड क्या होता है। तो हम लोग इसी को यहीं पर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे तब तक, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम लोग उसमें नरेशन पढ़ेंगे और जिरंड पढ़ेंगे। मेन यही 2 चीज है, उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का पार्ट 4। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, एक्सप्लेनेशन हो चुका था, उसका क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया हूं मैं, और क्वेश्चन तो नहीं हुआ है। उसके बाद इसका ग्रामर पोर्शन जो भी है चैप्टर के अंत में मैंने इसको बता दिया है। तब तक के लिए यही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।